हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। ये गामा फंक्शन तो हो गया था भाई। जी सर। देखो बीटा फंक्शन आज पढ़ेंगे बीटा फंक्शन और इसका फॉर्मूला होता है, एक बड़ा कमाल का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन को काफी आसान कर देता है। देखोगे आप भी कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो रहे हैं। एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, इसी से कुछ और फॉर्मूले बने हैं, सम अदर फॉर्मूले लाइक bmn यानी बीटा mn is equals to 0 to infinite x की पावर m-1 अपॉन 1 plus x की पावर m plus n dx। और तीसरा फॉर्मूला है bmn is equals to, इसी का ये bmn equals to 2 0 to infinite sin थीटा की पावर 2m-1 और cos थीटा की पावर 2n-1 d थीटा। एक ये फॉर्मूला है। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप, बीटा और गामा फंक्शन। तो इनके बीच में रिलेशन होता है bmn इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, m प्लस n, ये है बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 2 1 प्लस x की पावर 4 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 10। ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे बीटा फंक्शन से? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के अंदर इंटू कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर 4 में इंटू कर देंगे तो बन जाएगा 6। उसको तोड़ लेंगे, फिर दो तरीकों से उसको तोड़ लेंगे। मतलब ऐसा बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10। दूसरा बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10। उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। जी सर। ठीक है, इसके बाद इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। बस देखो, कंपैरिजन करो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये तो लगेगा नहीं साइन और कॉस वाला। नहीं सर। ठीक है, और वो ऊपर जिसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स आ रहा है बस वही लग सकता है। अब कंपैरिजन करो, जैसे ये ऊपर x की पावर 2 है तो क्या रहा होगा इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के m-1 यानी 3 रहा होगा। यार 3 रहा होगा सर। 3 m माइनस की 1 वैल्यू 3 रही होगी। और यहाँ देखो ये जो 10 है ये किसकी वैल्यू है, m प्लस n की। तो जब m की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू 7 रही होगी। जी सर। m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 7। तो इसको लिख सकते हैं bmn के फॉर्मूले से, इसको लिख सकते हैं b37। और सेम ऐसे ही अगर इसको करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस b73। और क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही आएंगे जब करेंगे इसको, तो इसको डबल लिख दो, ट्वाइस ऑफ b37। अब b37 क्या है, ऊपर वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गामा 3 गामा 7 और अपॉन गामा 10। तो बस इसको सोल्व कर लो, देखो कितना छोटा सा हो गया। अगर इसके बिना इंटीग्रेशन करें तो महाभारत हो जाएगी इसको करना। तो 3 को लिख सकते हैं 2 और 7 को लिख सकते हैं 6 4 5 3 2 और 10 को लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक, तो क्या करें, 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, सॉरी 2 टाइम।
तो नीचे बन जाएगा 9 2 या 18 इंटू 7 यानी 126 बन जाएगा 1/126। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखो। 0 to infinite x की पावर 2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2, ये एक्स स्क्वायर है। जी सर। और मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साइड में जो इसमें अप्लाई होगा। ये होगा सर, इसके बारे में मैंने सुना था। बी एम कॉमा एन इक्वल्स टू 0 to infinite x की पावर m-1 1 Upon- प्लस एक्स की पावर m+1। जी सर। 0 ये 3 रहा होगा, ये हो जाएगा m तो हो गया 3 और ये सर m तो 3 हो जाएगा इसका। इसमें ध्यान दो x की पावर 2 है और फॉर्मूले में x सिंगल पावर में है। हाँ जी तो नीचे। ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सिंगल पावर में होगा, x लीनियर फॉर्म में होगा। तो क्या करेंगे, x की पावर 2 को मान लेंगे t, पर इसका डिफरेंशियल होगा। और अब इसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरे को t में बदल देंगे और तब जाके करेंगे। सर ये बन गया t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 7/2 जी dt बाई 2x। फिर से 2x को भी t में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, पूरा x दिखना नहीं चाहिए, अब इसमें सबको t में कन्वर्ट करना। जी सर। ये बनेगा 2x dx इक्वल्स टू dt हाँ और जी, ये तो dx रूट। इक्वल्स टू dt अपॉन 2 और x की जगह रूट t रख देंगे। जी सर। ये हो जाएगा 1/2 t की पावर -1/2 dt। तो ऐसे पूरे को बदल देंगे। और ध्यान रखना, देखो लिमिट को कैसे चेंज करते हैं। अगर x की जगह 0, क्योंकि नई लिमिट t के लिए आ रही है ना, x की जगह हाँ 0 जी, तो t भी 0 आएगा और ये भी इनफाइनाइट आएगा। और 0 से dx इनफाइनाइट। की जगह रख दिया हमने 1/2 t की पावर -1/2 और क्या 1 प्लस t की पावर 7/2 और ये क्या होगा dt। ऐसे हो जाएगा पूरा का पूरा कन्वर्ट। जी सर ऐसे ही हुआ। अब देखो m और n की वैल्यू पता लग रही है। हाँ जी सर पता लग गई। यहाँ m की तो -1/2 है और n की इसमें से घटा कर लिख देंगे। n की वैल्यू होगी, यानी ऊपर क्या होता है हाँ जी सर m -1 होगा ना। m-1। तो क्या माइनस करें, किस में से 1 को माइनस करें कि ये मिल जाए। अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करोगे, 1 में से -1/2 को हाँ 1 ये आएगा। हाँ जी। जब इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 1 -1/2 यानी 1/2 आएगा। तो क्या लिखोगे, 1/2 -1 हुआ होगा तब जाके ये मिला होगा। तो 1 आ गई तो m m की की वैल्यू वैल्यू। आएगी 1/2। हाँ जी -1/2।
और ऊपर नीचे क्या है m प्लस n, यानी कि यहाँ क्या बनेगा फिर n की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 1/2 यानी 6/2 यानी 3 आएगी, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ जी। तो बीटा गामा फंक्शन से कैसे करेंगे अब इसको ऐसे हो जाएगा b m की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 3, तो इसको क्या लिखेंगे गामा 1/2 गामा 3 और गामा 3 प्लस 1/2 यानी 7/2, ऐसे बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, 1/2 की वैल्यू √π होती है और 3 की वैल्यू होगी 2 और ये 7/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे 5/2 3/2 1/2 और 1√1/2 हो जाए। रूट गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π, तो इससे कैंसिल हो गया और ये सारा उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको अगर लिखे हैं तो 2/1 और 15/8 लिख देंगे और ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 16/15 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई। जी सर। देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मान लो ये इसी में एक टाइप है बीटा गामा फंक्शन में, अगर 0 to π/2 हो और आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन की पावर 5 थीटा का, तो कैसे करोगे? साइन की पावर 5 थीटा। अगर 12th क्लास की नॉलेज पे बेस पे देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को खत्म करेंगे। हाँ जी। यानी जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको कन्वर्ट करोगे या तो इसको 2 cos 2 थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब पावर खत्म होनी चाहिए पहले। और अगर दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इसके इनटू में कुछ और आ गया तो, जैसे मान लो cos की पावर 2 थीटा ये इसके इनटू में आ गया, तो यहां से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब क्या करोगे, आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगा के काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। इसका बस दो सेकंड में होने वाला काम है। इसका क्या करना है, फॉर्मूला ये होता है, इसको मान लिया m, इसको मान लिया n। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये काम करेगा जब लिमिट 0 to π/2 होगी, केवल तभी काम करेगा। साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा d थीटा इक्वल्स टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। बड़ा आसान है। देखो आपको क्या करना है, पावर में एक ऐड करके हाफ कर दो, तो 5 + 1 6/2 यानी ये कितना हो जाएगा गामा 3 और ये हो जाएगा 3/2, सॉरी 3/2 नहीं m प्लस, हाँ 3/2 ही होगा, और 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 यानी 5 2 7 9/2। ठीक, और गामा 3 की वैल्यू क्या होती है 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा 1/2 √π और नीचे बनेगा 7/2 5/2 3/2 1/2 √π। तो ध्यान दो 1/2 √π ऊपर भी है और नीचे भी है, कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा आंसर, 2 2 जा 4 2 जा 8 ऊपर और 3 5 जा 15 105 नीचे, तो 8/105 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई। जी सर। तो ध्यान रखना जब भी साइन और कोस हो और पावर में कुछ भी हो, पावर में कोई नंबर हो और लिमिट 0 to π/2 हो, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा और बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी इसको करना 0 to π/2 साइन की पावर 5 थीटा d थीटा, इसको ट्राई करो। हाँ पढ़ा रहा है सर। सर इस वाले में क्यू की वैल्यू तो है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे हमें। हाँ इसमें बस यही, इसलिए क्वेश्चन दिया था मैंने। इसमें क्या करना है, अपनी तरफ से लिख दो cos थीटा और पावर लगा दो 0। 0 तो p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू 0। 0 है तो 1/2 आ गया। 2 5 7 3 1/2
ये हो गया 5000 इससे ये कैंसिल आउट 1/2 into root pi upon 7 to 6 root pi by 2 count the meters. root pi upon तो ये तो क्वांटिटी काफी बड़ी आ रही है अपॉन में। नहीं छोटी आएगी, देखो m प्लस 1/2 क्या लिखेंगे गामा 3 और 0 प्लस 1/2 1/2 और फिर क्या लिखेंगे 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 यानी 7/2। 3/3 को क्या लिखोगे 2 और 1/2 को रूट पाई। देखो मतलब सेकेंडों में हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। 2 से 2 कैंसिल, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, आंसर आ गया 8/15। 8/15 कहाँ छूट गया मेरा और समझ आ गया भाई? आ गया सर। चलो फिर अगर समझ आ गया तो ये वाला करके दिखाओ। सर नीचे तो फैक्टोरियल में नीचे अपॉन में इसके फैक्टोरियल 6 बचेगा ना। फैक्टोरियल 6 देखो ऊपर 7 प्लस 1 हो जाएगा 8/2 यानी 4 हो जाएगा जी और सर ये हो गया 2, फिर 2 हो गामा गया। m प्लस n प्लस 2/2 6 बनेगा। हाँ ठीक है, ठीक है तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 1 हो जाएगा, फिर 2 देखो कितने आसानी से हो गया 5 4 3 2 1, हाँ तो जी सर 3 to 1 से कैंसिल, आंसर आ गया 1/40। 14 हाँ सर यही है। मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको इसको करने में, और अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन से करो तो मैं 15 मिनट में भी लिख के दूं, ये होता नहीं क्योंकि इतनी बड़ी पावर है, कैसे खत्म करोगे प्रोडक्ट रूल लगा के। जी सर
एक और करो, 0 to पाई बाय 6 cos 4 3 थीटा sin स्क्वायर 6 थीटा d थीटा। और लिमिट है इसकी 0 to पाई बाय 6, ध्यान रखना। पहले 3 बाहर लेंगे तब इसकी पाई बाय 2 बना देंगे। क्या करेंगे बताओ इसमें सबसे पहले? पहले लिमिट को ब्रेक करें, पहले t मानेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि फॉर्मूला हमेशा थीटा पे या t पे लगता है, 2t या 2 थीटा या 4 थीटा पे नहीं लगता कभी भी, ठीक है। तो लिमिट तो अपने आप सेंटर में आ जाएगी जब 3 थीटा को t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 d थीटा इज इक्वल्स टू dt। तो d थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt अपॉन 3। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 पे रख दिया, 0 आ गया, और अगर थीटा की जगह पाई बाय 6 रख दिया तो कितना आ गया? पाई बाय 2। तो लिमिट तुम्हारे फेवर में चली गई। अब ये हो जाएगा cos t की पावर 4। अब इसको क्या लिखेंगे? ये साइन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को अलग रख दो, इसको लिख दो साइन 2 थीटा। ब्रेक कर दो अगर 6 थीटा को, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 थीटा, यानी साइन 2t लिख सकते हैं। और साइन 2t को, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसकी जगह पे आप, मैं डायरेक्टली रफ कर रहा हूं, इसकी जगह पे हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस t, ये भी लिख सकते हो। अब क्योंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर होगा, कॉस का स्क्वायर होगा। तो क्या लिख सकते हैं? 0 टू पाई बाय 2 कॉस की पावर 4t, और ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर t और कॉस स्क्वायर t। ठीक है, डी थीटा की जगह पे क्या कर देंगे? dt अपॉन 3। तो 1/3 को तो बाहर ले लो और ये 4 भी बाहर ले लो। ठीक है भाई, तो कितना बन जाएगा? जी सर, 4/3 0 टू पाई बाय 2, और साइन को लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर ही लिख दो बस, साइन स्क्वायर टी, और कोस को लिख दिया कॉस की पावर 6t dt। तो अब अप्लाई करो और बताओ क्या आंसर है। सर रूट पाई बाय 4। रूट पाई बाय 4, चलो चेक करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 को अलग रखो अभी, ये हो जाएगा गामा 3/2
गामा 7/2 और 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, यानी कि कितना हो जाएगा 5। 25 जी सर। और इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बना 2/3। 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई, 7/2 को लिख सकते हैं 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई, और गामा 5 को लिख सकते हैं 4, 3, 2। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा क्या, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, रूट पाई हो गया पाई, ये ऊपर बन जाएगा 15 पाई, और ये हो जाएगा 2 to 4 to 8 to 16, और सबके अपॉन में 3 से ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम 5 पाई बाई 16 आएगा आंसर। ठीक है भाई, 5 पाई बाई 16। इसमें कुछ डाउट तो नहीं? सर समझा देते एक बार इसको यहाँ से, देखो समझ में नहीं आया। 3/2 की वैल्यू रख दी हमने 1/2 रूट पाई, 7/2 जी की सर। वैल्यू रख दी 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई कितना हो गया पाई, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। ठीक, नीचे कितना आ गया, देखो ऊपर वाले को जब सोल्व करेंगे रूट पाई पाई हो गया, 5 3 जा 15, और अगर न्यूमरेटर को देखें, फिलहाल न्यूमरेटर पे फोकस करना, 2 2 2 और 2 4 बार है ना, तो इसको लिख दिया 16। हाँ जी। ठीक है भाई, और क्या, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये बचा हुआ है हमारा 4, और ये बचा हुआ है 2। एक सेकंड, इसको दोबारा करता हूं मैं, यहाँ से थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट कर दिया हमने, मैं इसको रफ करके दोबारा करता हूँ। अब इसको ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 टाइम, इसको तो लिख दिया 2/3, और सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये वाली चीज, यानी 4 3 2, और ऊपर क्या चल रहा है 1/2 रूट पाई प्लस 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई। तो अगर सिर्फ न्यूमरेटर को देखें तो 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 15 पाई अपॉन 8, और होल अपॉन में 3 4 3 2, और होल अपॉन में 1। तो ऐसे कर दो, ये 15 पाई चला जाएगा ऊपर, और नीचे रह जाएगा 3 4 3 2, तो 3 5 जा 15, आंसर आया 5 पाई बाई 24, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, 5 पाई बाई 24। तो एक तो ये था इसमें बीटा गामा फंक्शन में, और दूसरा एक पॉइंट है वैल्यू ऑफ नेगेटिव गामा फंक्शन। वैल्यू ऑफ नेगेटिव गामा फंक्शन, जैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज क्वेश्चन ये है बस, ये डायरेक्ट -1/2 गामा -3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और नेगेटिव गामा फंक्शन की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है गामा 1 - n इक्वल्स टू पाई बाई साइन n पाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, गामा 1 - n इक्वल्स टू पाई बाई साइन n पाई। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपने देखा कि इस फॉर्मूले के जैसा है ये तो बिल्कुल, तो क्या लिख सकते हैं इसको, गामा -1/2, ये तो लिखा जाएगा। अब इसको 1 - n की फॉर्म में करना है, यानी 1 में से क्या माइनस करे कि ये बच जाए। ठीक है, -3/2 -3/2, चलो चेक कर लेते हैं, रख दो। मतलब -3/2 करना है क्या? ये -3/2 है। अच्छा सर, मैं तो ये पूछा है। हाँ, अब 1 में इसको से क्या माइनस? -3/2 के बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से ये इधर गया, ये इधर गया, ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा 1 - 5/2, लेकिन 1 - n, ये तो n तो सेम ही आना चाहिए था, 1 मिनट रुको।
-3/2 नहीं, ये +3/2 है, इसको प्लस करना, ये प्लस है। तो अब प्लस की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, हम लिख सकते हैं अब तो बड़े आराम से, गामा 1 माइनस -1/2 वैसे लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, पाई अपॉन साइन -π/2, n की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी पाई में, तो -π/2 बनेगा। और साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिख सकते हैं पाई अपॉन साइन -π/2, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आंसर आ जाएगा -π। जी सर। ठीक है भाई। जी सर। अच्छा, आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, आपको -1/2 की वैल्यू निकालनी थी ना, तो आगे बढ़ाएंगे, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। हमें वैल्यू निकालनी थी गामा -1/2, और ये 3/2 तो इनटू में था ही, और इक्वल्स टू -π, ये आया था अभी सोल्व करके। तो आपको चाहिए सिर्फ इतना, क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो -π अपॉन गामा 3/2 चला जाएगा अपॉन में, तो -π अपॉन 1/2 √π, ठीक है, 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख देंगे -2 अलग, और ये पाई है और ये √π है, तो फिर ऊपर लिखा जाएगा √π। बस ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है भाई। जी सर। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना, 0 to ∞ dx1 + x⁴, ये आंसर भी लिख रहा हूं इसका, π/2√2 आएगा। ठीक है, π/2√2 आएगा, इसको सोल्व करके देखना, इसमें बीटा गामा फंक्शन ही यूज होगा। और फिर चलो एक और होमवर्क है, 0 to, ये आपकी बुक में मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो cot थीटा d थीटा एक ये करना है, और 0 to π/2 √tan थीटा d थीटा एक ये वाला करना है। ठीक है भाई। जी सर। ठीक है सर। एक ये होगा क्वेश्चन, और एक है डुप्लीकेट फॉर्मूला है, ये भी बता देता हूं। डुप्लीकेशन फॉर्मूला, डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, गामा m -½ इज इक्वल्स टू √π अपॉन 2⁻²m−1 गामा 2m। तो कई सारे क्वेश्चन इससे भी होंगे डुप्लीकेट फॉर्मूले से। ठीक है भाई, इसमें थ्योरी और समझाने का काम इतना ही था, बाकी आप लोग ट्राई करना। कल मैं आपको कराऊंगा डिरिचलेट थ्योरम का एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं कौन सा है, 4th या इसी के बाद वाला होगा। जी सर। ठीक है, वो कराऊंगा पूरा, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 4th है सर। हाँ वही कराऊंगा। जी।